हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टॉक 1111। तो आज हम देखेंगे डिवाइन की एनर्जीज आपके लिए क्या है ओवरऑल। ठीक है, तो आज हम डिवाइन की एनर्जीज देखेंगे और कुछ क्लैरिफिकेशन भी करेंगे दो टैरो डेक से। एंड आप रीडिंग से जुड़ने के लिए प्लीज़ रीडिंग को क्लेम कर लें लाइक बटन दबा करके। तो लेट्स सी डिवाइन जर्नी सोल क्या कहती है आपके लिए ओवरऑल इन लव relationship and in your current feeling of your partner and in your career job। 3 बार लीजिए अपना नाम और इस रीडिंग से जुड़ जाइए। एंड रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए। राइट, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स सी आपके लिए क्या है। एम्पैथी। ओके, तो पहला कार्ड है एम्पैथी का। राइट, प्लीज डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए ओवरऑल कार्ड क्या है। फेलियर का कार्ड है सेकंड। ओके, एंड देन फेलियर के बाद ही मेरे पास है सक्सेस का कार्ड। एंड जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है हमारे पास सरेंडर। ठीक है, सरेंडर है। तो लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड्स फर्स्ट। 1 सेकेंड, पहले मैं ओशो से क्लैरिफाई करूंगी। लेट्स सी डिवाइन क्या कहते हैं इस बारे में। लेट्स सी डिवाइन क्या कहते हैं इस बारे में। डिवाइन प्लीज हेल्प मी व्यूअर्स की करंट सिचुएशन के लिए। ओ माय गॉड, माय गॉड, माय गुडनेस। 1 सेकेंड। के बहुत सारे कार्ड गिर गए थे नीचे, हालांकि मैंने लूंगी नहीं, बट ओके। एक कार्ड हमें मिल चुका है ऑलरेडी विच इज फाइटिंग। ठीक है, लेट्स सी क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई फेलियर। ओके, completion, right। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई सक्सेस। मैं सारी कार्ड ले लूँगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपके लिए क्या एनर्जीज है। ठीक है, ओके। एंड एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, वी आर द वर्ल्ड। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, ओके, ओके। तो कार्ड और चाहिए मुझे। होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। 1 सेकेंड। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, 4 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। मैं कुछ कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई भी करूंगी। मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई भी करूंगी। ठीक है, जी। तो मैं दूसरे डेक से एक एक कार्ड लूंगी सबके लिए।
Bottom of the deck है Empress. The Empress. You can see this. The Empress. चलिए तो रीडिंग शुरू करते हैं. हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास एम्पैथी, जिसको क्लेरिफाई कर रहा है डेथ. द हर्मिट, सॉरी, द हर्मिट कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है. एम्पैथी सेज आई एम ओपन टू सीइंग बोथ द साइड्स ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि आप यू नो जिसमें आप बहुत दुखी एनर्जी में हो, यू नो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो किसी चीज में, कुछ कुछ आउटकम नहीं नजर आ रहा है. एंड दिस इज अर्थ साइन, दिस इज वाटर साइन, राइट. आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे, अभी ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होना है, अकेला फील कर रहे हो, राइट. तो आपको बेसिकली मेडिटेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पे. ठीक है, एंड यहाँ पे एम्पैथी का कार्ड आया है विच इज कि यू नीड टू सी बोथ द साइड ऑफ द सिचुएशन, राइट. यू नीड टू सी द बोथ द साइड ऑफ द सिचुएशन. सो अगर कुछ चीज़ें आपकी लव लाइफ में या आपकी करियर लाइफ में बुरी चल रही है, तो हो सकता है अगर कुछ नेगेटिव चीज़ है तो उसका कुछ पॉजिटिव, उसमें कुछ पॉजिटिविटी भी हो. या हो सकता है अगर आपका ब्रेकअप हुआ हो तो मे बी कोई एक अच्छा पार्टनर आ रहा हो, या आपका ब्रेकअप हुआ हो तो जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो अब तक वो अब ठीक होने वाली हो. और सी आई कैन सी योर द कम्युनिकेशन कार्ड, जहाँ मैं ब्रेकअप की बात कर रही थी. आई कैन सी द कम्युनिकेशन कार्ड एंड इट इज फाइटिंग, राइट. यहाँ पे हर्मिट सिचुएशन में हो, यू नीड टू फाइट विद द सिचुएशन, राइट. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको फाइट करने की ज़रूरत है सिचुएशन से, एंड कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है. इफ़ you are in a relationship, this is for relationship, right. And also if you are in a career path, तो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और शायद हो सकता है कुछ लोगों की जॉब छूट गई हो. ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ कुछ छूट गया है आपसे, कुछ डिटैच हुआ है, राइट. तो हो सकता है आपकी जॉब छूट गई हो यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जो एंड हो गई हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप अलोन फील कर रहे हो. नाउ यू नीड टू फाइट for that situation, whether it's your career, whether it's your job, you need to fight from the situation, you need to seek for other jobs. आपको अलग और भी ऑप्शंस के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए, जो कि ये दोनों कार्ड कह रहे हैं. ठीक है, now we have the magician card which says whatever you will manifest will come into your life, right. Whatever you will manifest in your life will come into your life. If you think positive, the positive outcome will come into your life, the positive thing will you will manifest. And if you will be negative, or if you will think negative, then negative will be happen to you, right. So you need to be very positive and manifestation करिए. बहुत सारी टेक्निक्स है, वाटर टेक्निक्स है, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, और मोस्टली पॉजिटिव रहिए. नहीं सिर्फ एक होंगे कुछ नहीं कर सकते, तो पॉजिटिव रहिए, विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट. नाउ कम टू द फेलियर कार्ड. ओके, यहाँ पे मैंने पूरी सिचुएशन समझा दी, पूरा सिनेरियो आप लोगों को समझा दिया ऑलरेडी. ठीक है, मैं यहाँ पे भी बोलूँगी, यहाँ पे हार्ट ब्रेक सिचुएशन है. ठीक है, मे बी जॉब छूट गई है, करियर में फेलियर है, लव में फेलियर है. ठीक है, हार्ट ब्रेक हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में. ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन ये है, आपका पास्ट ये था, आपका करंट सिचुएशन ये है. ठीक है, failure says I understand that a mistake is only an opportunity to learn, right. अगर आपकी लाइफ में if there is a failure in your life, then it is also a opportunity
to understand that a mistake is only an opportunity to learn. It is opportunity to learn something, right? अगर अगर कोई चीज लाइफ से चली गई है या ब्रेकअप हो गया या थर्ड पार्टी आ गई आपकी लाइफ में या जॉब छूट गई है, तो चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है, कहाँ आपने गलती करी है, और उस गलती को समझ करके उसे ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी लाइफ में आएगा कंप्लीशन, विच यूनिवर्स इज कंप्लीशन कार्ड, राइट? इट्स 11 नंबर कार्ड एंड इट सेज कंप्लीशन। जब आप इन सिचुएशन से इस चीज को समझोगे तब आप कंप्लीशन में आओगे, और विच तब आपके साथ होगा जस्टिस। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है या फिर जॉब से रिलेटेड आपके कलीग्स में या आपके रिलेशनशिप में आपको बैक स्टैप किया गया है, तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है। एंड देयर इज अ कंप्लीशन कार्ड, राइट? सो this is the positive sign that now the things are going to be good in your life, right? And there is High Priestess card, which is highly intuitive card, and it says that you need to hear your intuition. You need to hear your intuition. You're very brave. You're very, you know, you're very. कहते हैं ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाली क्वीन, राइट? तो ये हाई प्रीस्टेस कार्ड ये कहती है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको खुद समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है ना, तो आपको बोथ द साइड्स देख करके बैलेंस करके चलना है आगे, एंड जो गलत हुआ उसे पीछे छोड़ करके अपनी मिस्टेक्स को समझ करके आगे बढ़ना है। देन देयर इज अ सक्सेस, right? Then there is a success which says, I know that there is no greater goal than to love, whether it's your love life, right? Everything will be sorted out on its own. आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान किसी के थर्ड पार्टी आ गया है या कुछ ऐसा हुआ है, राइट, तो हो सकता है यहाँ पे कोई नया पार्टनर आ सकता है। ठीक है, आपकी जॉब में अगर आपकी जॉब छूटी है या आपकी जॉब में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है या विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, हो सकता है मे बी आपका पास्ट पार्टनर ही अपनी गलतियों को मान करके वापस आ जाए। हो सकता है आपकी नई जॉब लग जाए, नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है आपको, ग्रैटिट्यूड स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। So this is the card, and here is the patience. What you need to do is, universe is asking you to have patience, right? To have patience. And see here, we have got justice card, and chariot is clarifying the card patience. Chariot says movement, right? There is an action, okay? There will be action, and there will the universe will show you the right direction. You just need to be patient, and everything will fall into the place, right? We have got here nine of cups. Now here we have got 10 of cups, which says success, which says harmony, which says that you're getting everything what you want. See here we got at the end when you will suffer all from these things, you will be like this, the emperor. See, आप एम्परर की एनर्जी में आ जाओगे, सॉरी एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है, जो क्वीन है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो बैलेंस्ड है, जिसके पास चीज़ें अपने आप आती हैं, और जिसके जो लग्जरियस लाइफ और जो भी उसे चाहिए वो उसे मिलती है, राइट? उसे बस अपने वक्त का इंतज़ार करना होता है। उसके पास पार्टनर भी आएगा, उसके पास उसका एम्परर भी आएगा, उसके पास पेंटिकल्स भी होंगे, राइट? उसके पास
सब कुछ होगा, सी द क्राउन, उसके पास सब कुछ होगा, वो रानी होगी, एक लग्जरियस लाइफ जिएगी। ठीक है, हियर वी हैव गॉट द कार्ड द वर्ल्ड। सी, the world says there is time for a completion। एक साइकिल को कंप्लीट होना है, आपको इन सारी चीजों से निकलना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, you have to go through this, and this will end। and the world का says ये सारी चीजें जब अच्छी होंगी तो आपके पास आएगी सक्सेस। and what you need to do is you need to surrender to the universe, right? Release all the control, all the problem, all everything to universe. Just surrender to universe, and everything will be good into your life, right? So guys, this is the reading. You need to be very positive. You need to be very, patient. Things will be good. If something is going from your life, or if something is ending, you just need to know that something good is now starting, right? If something is ending, then something new is also coming into your life, right? So you don't need to feel alone, don't need to feel backstabbed. Whatever it happened for a reason. And see, here we have got the justice card, right? The universe will give you the justice. The justice will be served to you, the balance will come, okay, the equality will come. Here we can see the chariot card, which says movement, integration, willpower, control, direction, departure, courage. You will get everything in your life. There is a high priestess card, there's completion card, also there is a magician card, which says you need to be very positive, and then your all the wishes will come true with the nine of cups. And the ten of cups says you will get the success. And it is a marriage commitment card also. Um, you can manifest marriage also. It is harmony card, this is marriage card, and this is a wish fulfillment card basically. So success is coming on your way, so you don't need to be worried about what is now going to happen, because everything will sort it out, and things will be all right. So guys, this was your reading. Hope you like the reading. Please like, share, and comment. Thank you so much for your immense love and support. Thank you.